एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। ये क्या होते हैं, इसमें कैसी कैसी दिक्कतें आती हैं, या कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं। कंडक्टर एज ए चालक, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम बात करते हैं चालक की। किसकी? चालक की, जिसमें धारा आसानी से फ्लो हो जाता है। इंसुलेटर मतलब अचालक, और सेमीकंडक्टर अर्धचालक। क्या बोलते हैं इसको? अर्धचालक। अब हम देखते हैं कंडक्टर। कंडक्टर की बात करें तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 1, 2, 3 संयोजी होंगे। क्या होंगे? युग्मित, संयोजी। ठीक है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 के जोड़ों में होंगे। ठीक। और इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर मतलब अचालक। तो इसका जो है वो अष्टक पूरा है। इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई है। मतलब इसमें धारा नहीं बहेगी, अचालक में धारा नहीं बहती समान स्थिति में। अचालक में धारा नहीं बहती। और अर्धचालक में अब चालक और अचालक के बीच, चालक और अचालक के बीच गुण रखते हैं। क्लियर? अब हम एक नॉर्मली एग्जांपल से देखेंगे। चालक में 1, 2, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमें किसी भी कंडक्टर में हमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, या हम नॉर्मली एग्जांपल देखें, अगर हमें नौकरी चाहिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये है चालक। चालक मतलब इधर उधर चलता रहता है, तलाश में रहता है, खोज करता है, तो उससे नई नई जानकारियां मिलती हैं, जिससे एक एक नंबर इकट्ठा करके हम अपना सिलेक्शन लेते हैं। तो एज ए चालक, चालक में कमी है इलेक्ट्रॉनों की, तो इसको इकट्ठा करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो एज ए चालक। ये इंसुलेटर भैया, इनको नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो मस्त हैं। इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत मस्त है, इनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो अर्धचालक जी हैं, इनको ज़रूरत है, क्योंकि इनके कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, अर्धचालक के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 4 है। क्या है? 4 है। इनको भी 8 पूरा करना है, इनको भी 8 पूरा करना है, चालक को, एज ए कंडक्टर को। तो ये तो 8 है, मस्त है ये, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, ये मस्त है, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। तो यहाँ चालक की ज़रूरत है और अर्धचालक को भी ज़रूरत है। तो चालक को ज़्यादा की ज़रूरत है, क्योंकि 3 ही तक है, तो इसलिए ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। ये हमेशा विचरण करते रहते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, इसलिए इसमें धारा फ्लो होती है। और ये मस्त है, इसमें धारा फ्लो नहीं होती है। और इसमें 4 हैं, 4 पूरा करना है इनको 4 पूरा करने के लिए इम्प्योरिटी के रूप में अशुद्धियाँ मिलाते हैं। इम्प्योरिटी के रूप में अशुद्धियाँ मिलाते हैं, तो अर्धचालक चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। इम्प्योरिटी जैसे माने कि एक चालक है, पढ़ने वाला लड़का है, और अर्धचालक है, कम पढ़ने वाला लड़का है। लेकिन अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, अतः सेमीकंडक्टर और चालक को एक साथ ले आए, तो ये चालक वाला अर्धचालक के साथ व्यवहार करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा। ये कुछ इससे सीखने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ज़्यादा सीखा हुआ है, ज़्यादा ज़रूरत है इसको, ये सिखाने के लिए ज़्यादा प्रयास करेगा, और ये सीखने का भी प्रयास करेगा, जिससे हम इसके समकक्ष में आ जाएं और मेहनत करें, आसानी से जॉब हमें मिल जाए।
और ये भैया मस्त है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हैं हम अपने में से धारा नहीं गुजरने देंगे विषम परिस्थितियों में। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे हैं कि जब उनको भी ज़्यादा फोर्स किया जाएगा, ज़्यादा प्रेशर किया जाएगा, तो उनमें से भी धारा फ्लो होने लगेगा। उसी को बोलते हैं बीडीवी। क्या बोलते हैं? बीडीवी। बीडीवी मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज। बीडीवी ये ब्रेक डाउन वोल्टेज जो अचालक होता है, एक शब्द आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, आपने सही सुना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है, यहां से एक नंबर बन सकता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका जो मात्रक होता है वो केवी प्रति एमएम होता है। क्या होता है? केवी प्रति एमएम। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रक क्या होगा? केवी प्रति एमएम। तो जब अचालक में हम एक निश्चित वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज देने लगे, हर एक अचालक का वोल्टेज निर्धारित होता है कि इतने वोल्टेज पे ये अचालक जो है ये अपना इंसुलेटर प्रॉपर्टी खो देगा, ये चालक में चला जाएगा। तो उसी को बोलते हैं बीडीवी, ब्रेक डाउन वोल्टेज। किसी भी अचालक का बीडीवी जो होता है, उतना वोल्टेज अगर उसको हम दें तो वो अपना अचालकता का गुण खो के वो चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। ये बात समझ में आ गई? तो चालक जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, अचालक में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। उसमें एक निश्चित वोल्टेज जब उसमें हम प्रोवाइड करेंगे या निश्चित वोल्टेज देंगे तो वो अपने बीडीवी पॉइंट पे ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद इसमें धारा फ्लो होगी। और ये अर्धचालक जो होता है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें हमें चालक बनाने के लिए अशुद्धियां एज ए इम्प्योरिटी, क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धियां। अशुद्धियां सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम की अशुद्धियां मिलाते हैं, या सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम आता है, इसमें अशुद्धियां मिलाएंगे और अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया होगी उष्मा प्रक्रिया द्वारा। ध्यान रखना, ये जो इम्प्योरिटी हम मिलाएंगे ये उष्मा प्रक्रिया द्वारा मिलाएंगे। किसके द्वारा? उष्मा प्रक्रिया द्वारा। तो ये बोला जाएगा डोपिंग। क्या बोला जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब हम अर्धचालक में इम्प्योरिटी के रूप में उष्मा प्रक्रिया के माध्यम से डोपिंग करते हैं तो वह चालक का रूप धारण कर लेता है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है आसानी से। तो ये अर्धचालक है, ध्यान रखना। तो हम चालक की बात करें, इसमें एग्जाम्पल में देखें, चांदी, सोना, पीतल, एल्यूमिनियम आदि। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखें अचालक में, तो अभ्रक को अंग्रेजी में माइका बोलते हैं। वल्केनाइज्ड रबड़ ये कैसे। और सेमीकंडक्टर में एग्जाम्पल में देखें कार्बन, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक ऐसे। अब यहाँ पे एक मिला कार्बन, ध्यान रखना। कार्बन हम जैसा कि अभी पहले क्लास में बताए थे, कार्बन की जिक्र किए थे, हम बात किए थे एनटीसी में। एनटीसी में नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, मतलब अगर उसका तापमान बढ़ाया जाए तो उसके रेजिस्टेंस का मान घटेगा, और रेजिस्टेंस का मान घटेगा तो चालकता बढ़ेगी। इसीलिए जनरेटर में या मोटर में जहाँ भी हम ब्रश यूज करते हैं वहाँ पे कार्बन ब्रश यूज करते हैं। किसका ब्रश यूज करते हैं? कार्बन का, क्योंकि कार्बन जो है आपका अर्धचालक है, और अर्धचालक जो है ये एनटीसी में आता है। किस में आता है? एनटीसी में, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट में। मतलब अगर इसका तापमान बढ़ाया जाए, जब कहीं पे रगड़ खाएगा, कार्बन ब्रश जहाँ पे घिसता है वहाँ गर्म होता है, गर्म होने के साथ साथ अगर टेम्परेचर का मान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा और चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। ध्यान रखना, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक नंबर हो सकता है। तो आज हम लोगों ने देखा चालक, अचालक और अर्धचालक। अब इसके हम प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? गुण। प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो चालक जो है
हम चालक की प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो चालक जो हो वो सस्ता हो, आसानी से मिल जाए और वातावरण से अप्रभावित हो। मतलब वातावरण से अप्रभावित हो मतलब वातावरण का उस पर कोई फर्क या असर न पड़े, और डक्टाइल हो, तन्य हो, आघात वर्धन्य हो, ठीक है, सुदृढ़ हो, आसानी से उपलब्ध हो। इतने इसके प्रॉपर्टी हैं। ठीक, पतली चादरें बनाई जा सके, पतली पत्तियां बनाई जा सके, उसको लंबाई में आसानी से खींचा जा सके, पतले से पतले तार बनाए जा सके और तापमान से अप्रभावित हो मेन रूप से। अगर हम बात करें इंसुलेटर के जो गुण हैं, इंसुलेटर का उच्च हाई रेजिस्टेंस, क्या हाई रेजिस्टेंस हो, क्लियर, और हाई बीडी भी हो, हाई बीडी भी हो और हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो, क्या हो, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो, आसानी से मिल जाए, क्लियर। अब एक बात आ रही है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बार बार क्या आ रही है, बार बार डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात आ रही है। अगर हम तापमान की बात करें, आचालक के साथ टेम्परेचर का बात करें, तो यहाँ पे देखिए अगर तापमान बढ़ा दिया जाए, आचालक का तापमान बढ़ा दिया जाए तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो जो इसका मतलब kVm है तो ये भी घट जाएगा। तापमान बढ़ाया जाए तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होगा, क्लियर। तापमान बढ़ाया जाए तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होगा। अब बात करते हैं अर्धचालक की। अर्धचालक तो हमने देख लिया, बहुत सारा चीज़ देखा इसके बारे में, लेकिन ये ध्यान रखना इम्प्योरिटी के रूप में जो मिलाते हैं उष्मा प्रक्रिया के द्वारा, इसको हम बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। और चालक के जो एग्जाम्पल है कार्बन, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। इतना समझ में आ रहा है ना। जहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा वहाँ कमेंट करिएगा, जवाब जरूर मिलेगा, और कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। इसके साथ थैंक यू, धन्यवाद।